अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी वैल्यू क्या है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या उठता है? इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मेरे आज के तथ्यों को कंप्लीट करने के लिए एक सिंपल सी कहानी से स्टार्ट करूंगा। एक बच्चे के दिमाग में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया, साधारण क्वेश्चन है जो कि हर बच्चे के दिमाग में आता है। वो कभी पूछते नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने आशा रखी कि मैं पिताजी से पूछूं जाकर कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। पिताजी ने बड़े ही सिंपल तरीके से जवाब दिया। अब पिताजी उसके लेबर थे, स्टोन मतलब खुदाई का काम करते थे। तो एक चमकीला पत्थर उनके हाथ लगा और उस पत्थर को पिताजी ने बच्चे को देकर कहा कि ये पत्थर ले जाना और मार्केट में ले जाके उसको बैठ जाना, और अगर कोई पत्थर को खरीदने के लिए आए तो तुम उसको प्राइस नहीं बताना, सिर्फ 2 उंगली खड़ी कर देना। बच्चा गया मार्केट, पत्थर को लेके बैठ गया, और वहाँ पर उस चमकीले पत्थर को देखते हुए एक बूढ़ी औरत पास में आती है और कहती है कि बेटा ये पत्थर कितने का है? तो बच्चा सिर्फ इशारा करता है, वो चुप हो जाता है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि 200 रुपये, ठीक है मैं ये पत्थर खरीदने को तैयार हूं, मुझे ये दे दीजिए। अब बच्चा जो है वो पत्थर को बेचता नहीं है, वो भागते हुए अपने पिताजी के पास जाता है, सरप्राइज होते हुए बोलता है कि पिताजी इस पत्थर में ऐसा क्या है कि एक औरत इसे 200 रुपये में खरीदने को तैयार हो चुकी है। तो पिताजी ने बड़े ही आसान तरीके से जवाब देते हुए कहा कि बेटा ये पत्थर अब तुम म्यूजियम लेके जाओ, और वहां भी अगर तुमसे कोई इसे खरीदने के लिए कहे तो तुम्हें प्राइस नहीं बतानी, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देनी है। तो बच्चा म्यूजियम गया पत्थर को लेके, वहां पर कोई कर्मचारी उपस्थित था, उसने पत्थर को देखा और वो भी आश्चर्यचकित होकर पत्थर के पास जाता, बच्चे के पास जाता और कहता है कि ये चमकीला पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, क्या तुम इसे बेचने को तैयार हो क्या, कितने का है ये पत्थर? तो बच्चे इशारे में 2 उंगली खड़ी कर देता और चुप हो जाता है। तो वो कर्मचारी देखते हुए कहता है कि 2000 रुपये का, ठीक है मैं ये खरीदने को तैयार हूँ, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। बच्चा सोचता है 2000 रुपये में ये खरीदने को तैयार हो गया, तो वो बेचता नहीं और अपने पिताजी के पास दौड़ते हुए वापस जाता है और कहता है कि पिताजी ये पत्थर जो है अब 2000 रुपये में बिकने को तैयार है, ऐसा क्या है इस पत्थर में, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? तो पिताजी एक बार फिर आंसर देते हुए कहते हैं कि बेटा अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह बेचने वाला हूँ और तुम्हें इसका उत्तर खुद मिल जाएगा। अब इस पत्थर को लेकर तुम कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ, और वहां पर भी अगर तुम्हें इस पत्थर को खरीदने के लिए कोई आए तो तुम्हें सिर्फ 2 उंगली खड़ी करके इशारा करना है और चुप होना है। तो वो जाता है कीमती पत्थरों की दुकान पर, दुकान के बाहर खड़ा होता, काउंटर के पीछे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा रहता है टोपी लगा के। जब उस बूढ़ा आदमी की नज़र उस पत्थर पे पड़ती है तो उसकी आंखों की चमक इतनी बढ़ जाती है कि वो बच्चे की तरफ दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि इस पत्थर के लिए मैंने जीवन भर कोशिश करी है, अब जाकर इस पत्थर से मुलाकात हो पाई है, तो क्या ये पत्थर तुम मुझे बेचोगे क्या? तो बच्चे ने इशारा करा। तो बूढ़ा आदमी क्या कहता है, 2 लाख रुपए, ठीक है मैं देने को तैयार हूं और ये पत्थर मुझे दे दो। और बच्चा फिर परेशान कि इस पत्थर की कीमत 200 से 2 लाख कैसे हो गई। तो वो बच्चा उसको बेचता नहीं और पिताजी के पास दौड़ते हुए चला जाता है और कहता है कि पिताजी इस पत्थर के लिए वो आदमी अब 2 लाख रुपए देने को तैयार हो चुका है, तो इस पत्थर में ऐसा क्या है? तो पिताजी अब उसका जवाब देते हैं कि बेटा इस पत्थर में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे स्थान चेंज होता गया वैसे वैसे पत्थर की वैल्यू भी चेंज होती गई। तो तुम अपने आप को कहाँ रखते हो ये मैटर करता है, तुम क्या करना चाहते हो तुम्हें उसी माध्यम में जाना पड़ेगा, तुम्हें वही कार्य बार बार करना पड़ेगा, जीवन प्रयत्न उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारा धैर्य रखना पड़ेगा। इस लॉकडाउन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं सबके दिमाग में कि ये करना है वो करना है, लेकिन होता कुछ नहीं है। होगा वही जिसके लिए तुम बने हो, और जिसके लिए तुम बने हो तुम्हें सिर्फ उसी के पीछे जाना है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें 200 रुपये के पत्थर में बिकना है या 2 लाख रुपए के पत्थर में बिकना है, क्योंकि उस पत्थर में ना कोई क्वालिटी थी ना कुछ था।
बस ये था कि पत्थर को जहाँ सही स्थान पर रखा जाए तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी भी अगर अपने आप को तुम ऐसी जगह रखना चाहते हो जहाँ तुम प्रसिद्धि पाना चाहते हो, या जहाँ तुम अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाना चाहते हो, तो तुम्हें उस माध्यम को अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे कष्ट भी झेलने पड़ेंगे, लेकिन आखिरकार 2 लाख के पत्थर में बिकने में देर नहीं लगेगी।